नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटका का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उधर श्रीधर पिल्लाई को गोवा, सत्यदेव नारायण को त्रिपुरा, रमेश बैस को झारखंड और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बन गए एक नए मंत्रालय। नरेंद्र मोदी सरकार कल यानी बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। इससे एक दिन पहले मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है। सरकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा को मुहैया कराएगा। सूत्रों ने कहा कि नए मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में गहरे करने में मदद करेंगे। बताया गया है कि देश में सहकारी आधारित आर्थिको विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी से काम किया करते हैं। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने में बहुराज्य सहकारी समितियों एमएसएमई के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक साझेदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि एक अगले मंत्रालय का गठन केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को भी पूरा करता है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कल। मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर ली है। इसमें राजनीतिक समीकरण के लिहाजे से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन तो होगा ही, साथ ही युवा, अनुभवी, शिक्षित और ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट भी पसंद में शामिल होगा। यानी जातीय समीकरण के खांचे में भी पूर्व आईएएस, आईएफएस, इंजीनियर आदि कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि संभवतः बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। इससे विस्तार के बाद केंद्र सरकार ने 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्री ओबीसी होंगे। युवाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ावे, जिससे मंत्रिमंडल का सदस्य की औसतता आयु काफ़ी कम हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार का खाका तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार को बड़ा हिस्सा मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव है। दूसरे ओर बिहार से सहयोगी दल जदयू को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देना है। इस विचार में अनुभव को सबसे ऊपर रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में राज्य में बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभाल चुके और राज्य सरकार में लंबे समय तक मंत्री पद संभाल चुके नेता प्राथमिकता में हैं। कुछ पूर्व अफसर भी इसमें दिख सकते हैं। जेईई मेन परीक्षा 2021 की तिथि हुई घोषित। जेईई मेन परीक्षा 2021 के बचे हुए 2 चरणों परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्र छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अप्रैल और मई में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को तारीख की घोषणा कर दी है। जेईई मेन अप्रैल सेशन की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं मई सेशन की परीक्षा 25 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी।